सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 9 क्रिया का अभ्यास कार्य। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ख से। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक लिखिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिया जब किसी वाक्य में कोई कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जब किसी वाक्य में कर्म होता है। जब किसी वाक्य में कर्म होता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यदि मैं बात करूं, सीमा खाना बनाती है। यहाँ सीमा क्या बनाती है? सीमा क्या है? इसमें एक कर्ता है और वो क्या कर्म कर रही है? खाना। बनाती तो क्रिया है लेकिन वो क्या बनाती है? खाना। तो सकर्मक क्रिया में हमें किस चीज़ का प्रश्न का उत्तर मिलता है? क्या या किसकी। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें क्या और किसकी का उत्तर हमें मिलता है। अकर्मक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता और कर्म का प्रभाव हमेशा क्रिया पर पड़ता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यदि कर्म का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ रहा, वो तभी नहीं पड़ेगा जब उसमें कर्म नहीं होगा। राइट। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। मोहिनी इस समय पत्र लिख रही है। अब इस वाक्य में पत्र लिखने वाली कौन है? मोहिनी, यानी मोहिनी कर्ता है और वो लिख रही है। लिखने का वो कार्य कर रही है यानी क्रिया हो रही है। लेकिन वो क्या लिख रही है? पत्र। मैंने आपको बताया है ना कि आपको क्या या किसकी का उत्तर मिलेगा। तो यदि आपको क्या या किसकी का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। तो क्या लिख रही है? पत्र। ऑब्जेक्ट है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये सकर्मक क्रिया है। सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। इस वाक्य में कोई सूर्य, यहाँ पे सूर्य है कर्ता, वो निकलने का कार्य कर रहा है। राइट, पूर्व दिशा से। लेकिन यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ना ही आपको उत्तर का जवाब मिलेगा क्या। क्या सूर्य पूर्व से? नो। तो यहाँ कोई क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, ये अकर्मक क्रिया है। हमने कल मेला देखा। मेला देखा, क्या देखा? मेला। तो मेला एक ऑब्जेक्ट है तो ये सकर्मक क्रिया है। नाई बाल काटता है। इसमें नाई जो है वो करता है, काटता है वो क्रिया कर रहा है। क्या काटता है? बाल। उत्तर मिला ना क्या का? तो ये सकर्मक क्रिया है। वह मुंबई से आया है। वह एक सर्वनाम शब्द है और वह आने का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मुंबई ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। मुंबई शहर से आया है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कर्म नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। उसने ठंडा पानी पिया। अब उसने सर्वनाम शब्द है, कार्य करने वाला उसने है, लेकिन उसने पिया, पीने का उसने कार्य किया यानी क्रिया की, लेकिन उसने क्या पिया? ठंडा पानी। तो कर्म है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है कि उसने ठंडा पानी पिया, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म छाटिए। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। अब इस वाक्य में हमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट छाटना है। तो बिल्ली ने क्या पिया? दूध। तो दूध एक कर्म है, यहाँ लिखना है जो आपको। आप सेंटेंस पढ़ो और उसमें क्या या किसकी पूछो। यदि आपको उत्तर मिलता है तो वही जो उत्तर का शब्द है वही कर्म कहलाएगा। शीला स्वेटर बुन रही है। शीला क्या बुन रही है? स्वेटर। तो स्वेटर क्या है? कर्म है। चिड़िया ने एक सुंदर घोंसला बनाया। क्या बनाया? घोंसला। तो ये एक कर्म है। डाकिये ने मुझे एक पत्र दिया। डाकिये ने मुझे क्या दिया? पत्र। तो ये भी एक क्या है? कर्म है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्न वाक्यों में उपयुक्त क्रिया शब्द लगाकर लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्रिया शब्द नहीं लिखे हुए हैं, ये अपूर्ण वाक्य हैं तो आपको इन्हें पूर्ण करके लिखना है। वह आवास विकास कॉलोनी में क्या है? रहता है, क्योंकि वह आवास विकास कॉलोनी में रहने का कार्य करेगा, नाचने या कूदने का तो करेगा नहीं, तो रहता है। मैं आपके साथ ही घर चलूँगा या मैं आपके साथ ही घर जाऊँगा, क्योंकि क्रिया है ये कार्य करने की। सीमा बहुत देर से अपने कपड़े उतारती है, यानी जब वो अपने कपड़े सुखाती है। सीमा बहुत देर से अपने कपड़े क्या करती है? धोती है। धोने की क्रिया हो गया ना। सतीश ने आज 2 पतंगे खरीदी। उसने खरीदने की क्रिया करी। अशोक ने मेरी पुस्तक नहीं
बेची यानी बेचने की क्रिया नहीं करी। या अशोक ने मेरी पुस्तक नहीं दी, देने की भी क्रिया होती है। अगर आप दी लिखते हैं, अशोक ने मेरी पुस्तक नहीं दी, तो क्रिया क्या हो रही है? देने की, नहीं दी। तो इसी तरह आपको ये सारे वाक्य पूर्ण करने हैं। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।